जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये जानकारी आपको यहां पर जानने को मिलेगी। पहले एग्जाम होगा या फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा, ये सब जानकारी आपको यहां पर क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, और उसको देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों पहले आप इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर RTJCO बोलते हैं। इसके अंदर आपके टोटल 194 पोस्ट निकाले हैं, और मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने आपको डिटेल्ड में जानकारी दी है। तो आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में डिटेल्ड में अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट की, तो आपका एग्जाम 27 जून 2021 को होगा, और आप लोग इसमें 11 जनवरी 2021 से लेकर के 9 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है टारगेट ESE प्रीलिम्स 2021 बैच, जो कि आपकी जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जाइए और मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका अनअकैडमी लेकर क्या है इवोल और असेंड बैच। अब इवोल और असेंड बैच क्या है आप यहाँ से जान लीजिए। इवोल के अंदर अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। इसकी बैच भी आपकी जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है, तो टाइम कम है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कुछ भी मिस मत कीजिए। और इसको ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो आपकी असाइंड बैच है, अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर इसकी बैच भी आपकी 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गई है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग भी आपकी यहाँ पर बैच इंक्लूड की गई है। और दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर गेट एस्पिरेंट। तो इसमें दोस्तों आप पार्टिसिपेट करके यहाँ पर प्राइज अर्न कर सकते हो, जो कि अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको 3 मंथ का गेट एंड ESE जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन वो आपको दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 3 के बीच में आएगी उनको 1 मंथ का प्लान मिलेगा, और जिनकी रैंक 4 से 100 के बीच में आएगी उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। इसके अंदर जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी ME, CE और EE है। ये आपका होने जा रहा है जनवरी 12 2021 शाम 6 बजे को। तो ये आपको लाइव अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आपके 65 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड का इस्तेमाल करना कतई मत भूले। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को 11 जनवरी के बाद वॉच कर रहे हो तो और आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए जो वीडियो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप इसमें अप्लाई बिना किसी मिस्टेक के कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट होगा जो कि मेडिकल एग्जाम के द्वारा फॉलो किया जाएगा। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जिस क्रम में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है उसी क्रम में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी आपके ऊपर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होते हैं वो सभी सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम, एंड देन जो इसको क्लियर कर जाएंगे उनका रिटन एग्जाम होगा। जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे उनका फिर सबसे बाद में इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग के बारे में मैंने आपको बोला है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो आपके हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन है उनके सेंटर और उनके एड्रेस दिए हैं। बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट के बारे में, यानी कि इसके अंदर क्या होगा उसकी जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी हाइट रखी गई है, क्योंकि इसमें हाइट की जांच की जाएगी, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम रखी है, और जो कैंडिडेट गोरखाज एंड लद्दाखी रीजन है उनके लिए
यहाँ पर आपसे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, जीपी इंक्लूसिव, मिनीसियोस, तो इनके लिए जो हाइट है वो आपकी मिनिमम 155 सेंटीमीटर है। फिर दोस्तों बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर 77 सेंटीमीटर फॉर ऑल, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट और सभी रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर रखी गई है मिनिमम, जो कि बिना फुलाए है। और फुला करके आपकी जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वेट की बात करें तो जनरल एंड जो लद्दाखीज है, यानी कि जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनका वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, और जो गोरखा कैंडिडेट है इनका वेट कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। फिर बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी की, तो यहाँ पर आपको बोला है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर इन 8 मिनट, यानी कि यहाँ पर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नोट करके बोला कि प्रोविजंस फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिल टेरन एरियाज, यानी कि जो कैंडिडेट हिल टेरन एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर ये जो आपकी 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। वो किस प्रकार से दिया जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए। जो कैंडिडेट जो ग्राउंड है उससे 5 से 9000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कि उनका जो एक ग्राउंड फ्लोर से इतनी ऊंचाई उनकी मानी जाती है, उनको यहाँ पर दौड़ में 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और जिनकी जो ग्राउंड से हाइट है वो आपकी 9000 से 12 फीट है, उनको यहाँ पर एडिशनल 120 सेकंड दिए जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट है उसमें 120 सेकंड ऐड हो जाएगी अगर आप इस एरिया के अंदर आते हो जिसकी जो हाइट है वो आपकी 9000 से 12000 फीट है, और जिनकी हाइट 5 से 9000 फीट है उनके टाइम में एक्स्ट्रा 30 सेकंड ऐड हो जाएंगे। अब चलिए ये तो हुआ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, और ये आपका ऐसा ही मेडिकल होगा जैसा कि आपने देखा होगा कि अन्य जो डिफेंस की जॉब है उसके अंदर होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, यही आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके रिटन एग्जाम के बारे में, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर आप जान लीजिए। आपका जो रिटन एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है इसके जो आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे ये आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, और उनके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 40 है, और बेसिकली आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। बात करें आपके पेपर 2 के बारे में, तो जो आपका पेपर 2 है ये आपका स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किया, चाहे वो पंडित है, चाहे मौलवी है, चाहे सिख है, तो आपकी जो भी वो कैटेगरी है उसी कैटेगरी से स्पेसिफिक आपके ये 50 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहाँ पर भी आपके 40 क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। बात करें आपके इसके मेन पॉइंट्स की, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। इसमें यहाँ पर आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड आपके टोटल क्वेश्चन 100 होंगे दोनों पेपर को मिला करके। इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जो कि आपकी 0.5 की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जानने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको नंबर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी भी एडवाइस आपसे यही है कि आप इस कला पर थोड़ा कंट्रोल रखें, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने रखा था कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो ऐसा ही जो भी आपका नाम है कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये आपको करना होगा, और आपको तभी यहाँ पर इसमें जो आपने नंबर आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनके नंबर आपको मिल पाएंगे, और आपका जो ये एक कला है ये आप किसी और एग्जाम में दिखा लेना जहाँ पर निगेटिव मार्किंग न हो। और ये जितनी भी बातें मैंने बोली है ये मैंने एक सार्कास्टिक वे में ली है, तो आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। फिर दोस्तों बात करें आपके पेपर फर्स्ट के बारे में, आपको बोला कि पेपर फर्स्ट इज कॉमन टू कैंडिडेट एंड इट्स क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट है ये कॉमन है और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर फर्स्ट विल ओनली बी असेस्ड इन पेपर 2, यानी कि जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट के अंदर कम से कम 40 मार्क्स ले आएंगे वही लोग पेपर 2 में जा पाएंगे।
The final selection will be based on the merit list drawn on the basis of total marks obtained in paper 2 and interview। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी इस आधार पर की जाएगी जो नंबर आपने पेपर 2 के अंदर प्राप्त किए हैं और जो आपने इंटरव्यू के अंदर प्राप्त किए हैं। जैसा भी आपका इंटरव्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग और जो आपका पेपर 2 है वो उसको देखते हुए आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपका पेपर फर्स्ट है एग्जाम में ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है पेपर 2 तक जाने के लिए। और आपको बोला है रिमार्क्स करके कैंडिडेट हैज टू पास ईच पार्ट सेपरेटली, और आपको ये दोनों पार्ट अलग अलग से क्वालिफाई करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट का वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल नॉलेज से होंगे, जिसमें कि आपको बोला है कि आपका जो फोकस रहेगा वो आपका इट्स नेबरिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड हुज हु इन एडिशन ऑब्जर्वेशंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म्ड फोर्स, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया एंड एट वर्ल्ड लेवल इन द रिसेंट ईयर्स, करंट इंपोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज etc। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर उनका जो फोकस रहेगा वो आपका इन टॉपिक्स पर होने वाला है। तो आपको इन टॉपिक्स में पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या घटा है वो आपको रीड करना है। बेसिकली यही आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले 5-6 महीने के अंदर घटा हो, तो इसलिए आपको उनके ऊपर फोकस रखना होगा। जो आपका सिलेबस है पेपर 2 का वो यही है कि जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी है जैसे कि पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पादरी, मोंक, रिचुअल्स, तो इससे रिलेटेड आपके वो क्वेश्चन होंगे और इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को है नहीं, तो आप यहाँ से जानकारी रीड कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 2 तो आपको बोला है कि आपके जो भी आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन होंगे, जिसका कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है, तो आपको इस बारे में पढ़ना होगा। या फिर आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है रिलीजियस टीचर का अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के माध्यम से पेपर 2 के बारे में बता पाऊँ कि कैसा वो आपका रहता है और उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना होता है। जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बारे में बोला कि कैंडिडेट स्कोरिंग ए मिनिमम ऑफ 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स विल क्वालिफाई इन द इंटरव्यू। यानी कि जो कैंडिडेट पेपर 2 के अंदर 100 में से 50 मार्क्स ले आएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। दी फाइनल सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पेपर 2 के नंबर और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही होगा। नो बोनस मार्क्स आर एंटाइटल्ड टू द सन ऑफ सर्विंग, यहाँ पर कोई बोनस मार्क्स नहीं दी जाएंगे इन कैटेगरी कैंडिडेट को जिनके नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये था आपका इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर JCO सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।